तो चलिए चलते हैं रामेश्वरम धाम। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर भगवान राम ने माता सीता द्वारा और रेत से स्थापित किए गए शिवलिंग और भगवान हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग की स्थापना किया था। वैसे तो यहाँ पहुँचने के लिए आप ट्रेन और हवाई जहाज़ का सफ़र कर सकते हैं, यदि आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं। यदि आपको डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम तक के लिए मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो है मदुरई जंक्शन तक अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। उसके बाद आप मदुरई जंक्शन पहुंचने के बाद आप आपको लोकल ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन भी मिल जाएगी, और यदि आपको बस से सफ़र करना है तो आप बस से भी आ सकते हो। यहाँ पर घूमने के लिए आप अक्टूबर से फरवरी तक कभी भी आ सकते हैं। इस टाइम पे यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, जिसमें जो है थोड़ी हल्की ठंड रहती है और हल्का हल्का बारिश का मौसम रहता है। यह पम्बम ब्रिज है जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि पुराना ब्रिज टूट चुका था, इसलिए यहाँ पर नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसमें 1 साल का समय और लग जाएगा। इसलिए रामेश्वरम तक आने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल मंडपम तक ही आती है, और मंडपम से रामेश्वरम तक का सफ़र आपको बस या ऑटो लेकर ही करना पड़ेगा। और यह बस का सफ़र भी आपका बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि जब आप इस ब्रिज से जाएंगे तो आपको आपके दोनों ओर समुद्र, पम्बम ब्रिज और जाल फेंकते हुए फिशिंग बोट आपके मन को मोह लेंगे। और इस प्रकार आप एपीजे अब्दुल कलाम म्यूजियम को देखते हुए, उनके सामने से गुजरते हुए रामेश्वरम धाम पहुंच जाएंगे। जब आप बस से उतरेंगे तो सामने रामेश्वर मंदिर आपको दिखाई देगा, और यह देखकर आपको बहुत ही खुशी होगी कि आप अपने भगवान के धाम पर पहुंच गए हैं। जय सिया राम, जय हो शंकर भगवान जी की जय हो। रामेश्वरम आने के बाद आपको सबसे पहले अपने लिए रूम देखना होगा। यहाँ पर आपको 1000 से 2000 तक एसी नॉन एसी रूम आसानी से मिल जाएगा। मंदिर के चारों ओर होटल और रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप उसके लिए टेंशन ना लें। तो चलिए सबसे पहले हम धनुषकोटी चलते हैं। धनुषकोटी का मतलब है, यहाँ पर भगवान राम ने अपने धनुष से इस स्थान पर सेतु बनाने का इशारा किया था, इसलिए इसका नाम धनुषकोटी पड़ गया। यहाँ पर आपको घूमने के लिए कम से कम 2 दिन और 1 नाइट होना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह पहुँचते हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम है, जिससे जो है आप आसानी से अपना फ्रेश होकर नाश्ता करके और धनुषकोटी के लिए निकल सकते हैं। यदि आप दोपहर में पहुँचते हैं तो थोड़ा आपको जल्दी करना पड़ेगा, चूँकि धनुषकोटी यहाँ से कम 20 किलोमीटर पड़ेगा, और ऑटो के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको ऑटो करके ही जाना होगा। ऑटो का चार्ज 800 रुपये से 1000 रुपये तक रहता है। मंदिर से धनुषकोटी जाने के लिए एक ही रास्ता है, और इस रास्ते में जो भी प्लेसेस पड़ेंगे ऑटो वाला वहाँ पर ज़रूर लेकर जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर विभीषण मंदिर आता है, जहाँ पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। और इसी स्थान पर एक पॉइंट बनाया हुआ है, जहाँ पर राम सेतु निर्माण में जो पत्थर यूज हुए थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यदि आप रामेश्वरम आए हुए हैं तो यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर सभी को इस पत्थर के बारे में बताया जा रहा है और इसका वेट भी चेक किया जा रहा है, जिससे जो है किसी को भी अंधविश्वास ना हो। और मैंने भी इसका वेट चेक किया तो मुझे इसका वेट 25 से 30 केजी तक लगा। मैंने इसको अपने हाथों से स्पर्श किया, इसका वेट भी महसूस किया है। उसके बाद ये पानी में डालते हैं तो ये पानी में भी तैरता है। इसके बाद अभी हम आ गए हैं धनुषकोटी के लास्ट पॉइंट पर, जहाँ पर भगवान राम और उनकी सेना ने राम सेतु निर्माण कार्य शुरू किया था। बताया जाता है यहाँ से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। हालांकि यहाँ अभी सेतु नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ हजारों वर्ष बीत चुके हैं। आपको पता ही है इन वर्षों में कितना सुनामी आया है, हम सब जानते हैं। इसलिए अभी यहाँ पर अभी कुछ भी सेतु नहीं दिखाई देता है। अभी सुबह के 5 बजे है और हम आ गए हैं मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह का समय अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर आरती के बाद भगवान के दोनों लिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है।
एक जो माता सीता ने रेत के द्वारा बनाया था, और दूसरा जो भगवान हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे। भगवान के दर्शन के बाद आप दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर समुद्र तट पर आ जाएंगे। यहाँ पर यदि आपको स्नान करना है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा जल अपने ऊपर डालकर तीर्थ स्नान के लिए लाइन में लग जाइए। यहाँ पर आपकी 50 रुपये की स्लिप बनेगी, उसी स्लिप को दिखाकर आप अंदर जाएंगे। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो यहाँ से आप देवीपट्टनम जा सकते हैं, जो मात्र 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए नवग्रह की पूजा किए थे। थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो।